जय हिंद दोस्तों। आज हम यूपी जीके का पार्ट 4 देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर ए, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के विधानसभा के पहले अध्यक्ष राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन बने थे। उनका कार्यकाल 1937 से 1950 तक, जिसमें अंतरिम काल भी शामिल है। इन्हें हिंदी का प्रहरी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग रोजगार योजना के तहत ग्रामीण युवाओं को कितने रुपए तक का ऋण वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान किया जाता है? राइट आंसर बी, 10 लाख तक। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी को कम करने और खादी ग्रामोद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इस योजना के तहत ग्रामीण शिक्षित युवाओं को स्वरोजगार के लिए 10 लाख तक का लोन, सब्सिडी और कम ब्याज दरों पर उपलब्ध कराया जाता है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश की पहली पॉवर टैक्सी परियोजना को मंजूरी दी गई है, जो फिल्म सिटी से हवाई अड्डे को जोड़ेगी? राइट आंसर ए, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा। नोएडा जो जेवर एयरपोर्ट है। यमुना एक्सप्रेस औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा देश की पहली अत्याधुनिक मानव रहित पॉवर टैक्सी सेवा को जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अपकमिंग नोएडा फिल्म सिटी के बीच चलाने की मंजूरी दी गई है। अगला क्वेश्चन, भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? यह है भदोही में। राइट आंसर ए, कालीन निर्माण कला, टेक्सटाइल डिजाइनिंग और गुणवत्ता नियंत्रण के अंतर्राष्ट्रीय मानकों को बनाए रखने के लिए संत रविदास नगर जो कि भदोही में भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है। भदोही को कालीन नगरी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार पाए जाते हैं? राइट आंसर बी, ललितपुर में। उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधनों की दृष्टि से बुंदेलखंड का ललितपुर जिला बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ राज्य के एकमात्र यूरेनियम के सीमित भंडार पाए गए हैं। इसके अलावा ललितपुर तांबा और रॉकेट फास्फेट के लिए भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? यह है प्रयागराज में। राइट आंसर ए, सिद्धांत भौतिकी और उच्च गणित के क्षेत्र में देश का अग्रणी संस्थान हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान प्रयागराज जो कि झूसी में स्थित है। यह परमाणु ऊर्जा विभाग भारत सरकार द्वारा घोषित है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले को चमड़ा उद्योग का मैनचेस्टर कहा जाता है? राइट आंसर बी, कानपुर। गंगा नदी के किनारे स्थित कानपुर को चमड़े के बड़े कारखानों, टेनरी और जूता निर्माण उद्योग के कारण चमड़ा उद्योग का मैनचेस्टर या उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। आगरा भी फुटवियर का एक बड़ा केंद्र है, लेकिन कानपुर औद्योगिक पैमाने पर सबसे आगे रहा है। अगला क्वेश्चन, सेंट्रल एवियर रिसर्च इंस्टीट्यूट केंद्रीय पक्षी अनुसंधान कहाँ स्थित है? यह है इज्जत नगर बरेली में। राइट आंसर ए, पोल्ट्री फार्मिंग, बतख, मुर्गी और अन्य पक्षियों की नस्लों पर वैज्ञानिक शोध के लिए बरेली के इज्जत नगर में केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान स्थित है। इसके ठीक बगल में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान भी स्थित है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले को हथकरघा उद्योग के तहत दरी और टेक्सटाइल हब के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर उपरोक्त डी, उपरोक्त सभी। टांडा जो कि अम्बेडकर में है, मयू और वाराणसी ये सभी यहाँ पर। उत्तर प्रदेश में कृषि के बाद हथकरघा और बनकर उद्योग सबसे ज्यादा रोजगार देता है। वाराणसी जो कि बनारसी साड़ी के लिए और मऊ टेक्सटाइल के लिए और अम्बेडकर का टांडा लूबी और सूती वस्त्र हथकरघा उद्योग के सबसे बड़े और ऐतिहासिक केंद्र हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की विनिर्माण
विनिर्माण इकाइयां उत्तर प्रदेश के किन शहरों में स्थित हैं? राइट आंसर ए लखनऊ, कानपुर और अमेठी। अमेठी का कोरबा में। भारतीय रक्षा और विमानन क्षेत्र की दिग्गज कंपनी की इकाइयां उत्तर प्रदेश के लखनऊ, एसेसरीज डिवीजन कानपुर, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट डिवीजन और अमेठी के कोरबा एवियोनिक्स डिवीजन में सफलतापूर्वक संचालित हो रही हैं, जहां विमानों के पुर्जे और आधुनिक उपकरण बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित प्रसिद्ध विडम्ब जलप्रपात किस नदी या पहाड़ी श्रृंखला पर स्थित है? राइट आंसर बी हुजरी नदी, जो कि विंध्याचल पहाड़ी पर है। अगला क्वेश्चन, राइट आंसर बी व्याख्या पढ़ेंगे। विडम्ब जलप्रपात मिर्जापुर शहर के पास विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित एक बेहद खूबसूरत झरना है, जो मुख्य रूप से हुजरी नदी के जल स्रोत से बनता है। यह उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख पर्यटन और पिकनिक स्थल है। अगला क्वेश्चन, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिलों से होकर बहती है? राइट आंसर बी 28 जिलों से। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से प्रवेश करती है और बलिया जिले से होते हुए बिहार में प्रवेश करती है। अपने इस पूरे सफर में गंगा नदी उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर गुजरती है, जो राज्य में किसी भी नदी का सबसे बड़ा प्रभाव क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में ताड़ा जलप्रपात स्थित है? राइट आंसर बी मिर्जापुर में। ताड़ा प्रपात भी मिर्जापुर जिले में स्थित एक प्राकृतिक और सुरम्य जलप्रपात है। वर्षा ऋतु के समय इस प्रपात का सौंदर्य अपने चरम पर होता है। मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों को उत्तर प्रदेश में जलप्रपातों की भूमि भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस वन्यजीव अभ्यारण्य को बाघों का पहला सुरक्षित गलियारा माना जाता है, जो पीलीभीत को नेपाल से जोड़ता है? राइट आंसर बी पीलीभीत टाइगर रिजर्व। पीलीभीत टाइगर रिजर्व भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। यह तराई के जंगलों का हिस्सा है और बाघों के मुक्त आवागमन के लिए नेपाल के शुक्ला फांटा नेशनल पार्क के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय टाइगर कॉरिडोर बनाता है। इससे बाघों की आबादी दुगनी करने के लिए TX2 पुरस्कार भी मिल चुका है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में भोजपुरी झील या दरबान झील स्थित है? राइट आंसर बी अम्बेडकर नगर में। दरबान झील उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर जिले के कटहरी क्षेत्र में स्थित है। यह झील स्थानीय पर्यावरण और सिंचाई के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है और यहाँ प्रवासी पक्षी भी पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, गोमती नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के किस जिले के फुलहर झील से होता है? राइट आंसर बी पीलीभीत। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जिस नदी के किनारे स्थित है, उस गोमती नदी का उद्गम मैदानों से होता है। यह पीलीभीत जिले की तहसील कालीनगर के फुलहर झील, जो कि गोमत ताल से निकलती है और गाजीपुर के पास जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन, लक बहुशी पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य है? राइट आंसर ए कन्नौज। लक बहुशी पक्षी अभ्यारण्य कन्नौज जिले में स्थित है। यह लगभग 80 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो इसे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य बनाता है। यह नवंबर से मार्च तक के बीच बड़ी संख्या में विदेशी पक्षी डेरा डालते हैं। अगला क्वेश्चन, केन नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करके यमुना नदी में मिल जाती है? राइट आंसर ए बांदा, जो चिल्ला घाट से। मध्य प्रदेश से निकलने वाली केन नदी बुंदेलखंड के बांदा जिले के चिल्ला नामक स्थान घाट पर आकर यमुना नदी में विलीन हो जाती है। केन
नदी अपने खूबसूरत सजर पत्थरों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में भीगा झील स्थित है, जिसे हाल ही में पश्चिम बिहार के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है? राइट आंसर ए, इटावा में। भीगा झील उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में स्थित है, एक महत्वपूर्ण जल निकाय है। यह आंध्र भूमि, स्थानीय और विदेशी पक्षियों के लिए एक सुरक्षित प्राकृतिक आवास प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन, करतनिया घाट वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, जो अपनी दलदली भूमि और मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर बी, बहराइच। करतनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य बहराइच जिले के तराई क्षेत्र में स्थित है। यह दुबदा टाइगर रिजर्व का एक हिस्सा है। गिरी जापुरी बैराज के पास की कोडियाला नदी में घड़ियाल, मगरमच्छ और दुर्लभ गागे डॉल्फिन का प्राकृतिक संरक्षण किया जाता है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में अलवारा झील स्थित है, जहां विदेशी साइबेरियन साइरस बड़ी संख्या में आते हैं? राइट आंसर ए, कौशाम्बी। अलवारा झील उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के सराय संकिल क्षेत्र में स्थित है। यह प्राकृतिक झील उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी सारस का एक प्रमुख घोंसला बनाने और प्रजनन का केंद्र मानी जाती है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी प्रदूषण नियंत्रण इकाई की स्थापना सबसे पहले किस शहर में की गई थी? राइट आंसर ए, कानपुर में। औद्योगिक कचरों और टैनरी चमड़ा कारखानों के कारण गंगा नदी सबसे ज्यादा कानपुर में प्रदूषित होती है। इसी वजह से गंगा जल को स्वच्छ करने और प्रदूषण की निगरानी के लिए सबसे पहले कानपुर में विशेष प्रदूषण नियंत्रण इकाइयों और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की शुरुआत की गई। अगला क्वेश्चन, जौनपुर शहर की स्थापना दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपने भाई जोना खान जो कि मोहम्मद बिन तुगलक की याद में की थी? राइट आंसर बी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जोना खान जो कि मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में गोमती नदी के किनारे जौनपुर शहर की नींव रखी थी। बाद में सरकी सुल्तानों के अधीन सिराज ए हिंद के नाम से प्रसिद्ध हुई। अगला क्वेश्चन, आगरा शहर को अपनी राजधानी बनाने वाला पहला दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था, जिसने 1504 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी? राइट आंसर बी, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने वर्ष 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी और 1506 में इसे दिल्ली सल्तनत की राजधानी बनाया। इसका मुख्य उद्देश्य राजपुताना के शासकों और व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण रखना था। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध अटाला मस्जिद उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, जो सरकी स्थापित शैली का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है? राइट आंसर बी, जौनपुर। जौनपुर की भव्य कला अटाला मस्जिद का निर्माण सरकी राजा इब्राहिम शाह सरकी ने 1408 ईस्वी में पूरा करवाया था। इस मस्जिद की वास्तुकला में मीनारे नहीं है और इसका मुख्य द्वार जो कि ईवान बहुत विशाल और ढालू है, तो सरकी वास्तुकला की मुख्य पहचान है। अगला क्वेश्चन, अकबर ने सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है, जिसके सम्मान में अकबर ने एक नए शहर का निर्माण करवाया था? राइट आंसर बी, फतेहपुर सीकरी में। महान चिश्ती संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह आगरा के पास फतेहपुर सीकरी में स्थित। कहाँ है? फतेहपुर सीकरी। अकबर इन्हें बहुत मानता था और इन्हीं के आशीर्वाद से उसे पुत्र जो कि जहांगीर, बचपन का नाम सलीम था, सलीम रतन की प्राप्ति हुई थी। यहाँ सफेद संगमरमर की एक खूबसूरत दरगाह बनाई गई। अगला क्वेश्चन,
प्रसिद्ध रूमी दरवाजा, जिसे तुर्किश गेटवे भी कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? राइट आंसर बी, लखनऊ में। रूमी दरवाजा लखनऊ के नवाब आसफुद्दौला द्वारा 1784-86 में बड़े इमामबाड़े के साथ अकाल रात कार्यक्रम के रूप में बनवाया गया था। यह लगभग 60 फीट ऊंचा है और इसकी स्थापत्य शैली इस्तांबुल, जो कि तुर्की के द्वारों से प्रेरित होने के कारण इसे तुर्किश गेट भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, शेरशाह सूरी की मृत्यु उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक किले का घेरा डालते समय उक्का नामक आग्नेयास्त्र, जो कि तोप फटने से हुई थी? राइट आंसर भी, कालिंजर का किला, जो कि बांदा में। कालिंजर का किला 22 मई 1545 ईस्वी को बुंदेलखंड के अजय दुर्ग कालिंजर के किले पर विजय प्राप्त करने के प्रयास में शेरशाह सूरी बारूद के ढेर के पास खड़ा था। तभी दीवार से टकराकर एक तोप का गोला बारूद पर गिर गया और भयंकर विस्फोट में शेरशाह की मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था और उनका विवाह झांसी के किस राजा से हुआ था? राइट आंसर ए, मणिकर्ण का, और जो कि उनके पति का नाम गंगाधर राव था। रानी लक्ष्मी का जन्म वाराणसी में हुआ था और उनके बचपन का नाम मणिकर्ण का, जो कि मनु था। उनका विवाह झांसी के महाराज गंगाधर राव से हुआ था। राजा की मृत्यु के बाद उन्होंने अंग्रेजों की हड़प नीति के खिलाफ ऐतिहासिक विद्रोह किया था। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बहू बेगम का मकबरा स्थित है, जिसे नवाब सिराजुद्दौला ने अपनी पत्नी की याद में बनवाया था? राइट आंसर बी, फैजाबाद, क्योंकि अयोध्या में है, अयोध्या है पुराना। अगला क्वेश्चन, बहू बेगम का मकबरा अयोध्या, पुराना नाम फैजाबाद था, शहर में स्थित अवध स्थापत्य कला का एक बेहतरीन नमूना है। यह मकबरा नवाब सिराजुद्दौला की बेगम जुजुहरा बहू बेगम का है, जो अपने जमाने की सबसे भव्य और ऊंची इमारतों में गिना जाता है। अगला क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी में गुजरात विजय की स्मृति में इसके सबसे ऊंचे प्रवेश द्वार में से एक बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था? राइट आंसर बी, अकबर ने। 1601 से 1602 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर ने गुजरात पर अपनी ऐतिहासिक विजय की याद में फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद की दक्षिणी प्रवेश द्वार के रूप में बुलंद दरवाजा बनवाया था। यह जमीन से करीब 54 मीटर ऊंचा है। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान कदम सिंह ने उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में से बागियों का नेतृत्व किया था? राइट आंसर ए, मेरठ से। 10 मई 1857 को जब मेरठ के सैनिकों ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बगावत की तो स्थानीय गुर्जर नेता कदम सिंह को मेरठ में क्रांतिकारियों ने अपना नेता चुना और उनके नेतृत्व में पुलिस थानों और जेलों पर कब्जा कर लिया गया था। अगला क्वेश्चन, प्रयागराज में स्थित खुसरो बाग किस मुगल राजकुमार का मकबरा है, जिसने अपने पिता जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था? राइट आंसर ए, शहजादा खुसरो। खुसरो बाग प्रयागराज स्टेशन के पास स्थित एक विशाल प्राचीन से घिरा बाग है, जिसमें जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र शहजादा खुसरो, उसकी मां शाह बेगम और बहन की खूबसूरत कब्रें मकबरे स्थित हैं। खुसरो ने 1606 इसमें अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया था, जिसके बाद उसे अंधा कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित चूनार का किला किस नदी के तट पर एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है? राइट आंसर बी, गंगा नदी पर। ऐतिहासिक चूनार का किला गंगा नदी के घुमावदार तट पर विंध्यन पहाड़ियों के एक हिस्से पर स्थित है। इस किले का इतिहास राजा विक्रमादित्य, हुमायूं, शेरशाह सूरी और अकबर से जुड़ा है। यहाँ की बलुआ पत्थरों की खदानों से ही मौर्य काल के
स्तंभों के लिए पत्थर ले जाते थे। अगला क्वेश्चन, कथक नृत्य शैली के विकास में किराना घराना और बनारस घराना के अलावा उत्तर प्रदेश का कौन सा घराना शास्त्रीय गायन और ख्याल के लिए प्रसिद्ध है? आगरा घराना भी है, रामपुर सहसवान घराना और अतरौली घराना। राइट आंसर है डी सभी, उपरोक्त सभी। उत्तर प्रदेश शास्त्रीय संगीत और गायन का गढ़ रहा है। आगरा घराना उस्ताद फयाज खान, रामपुर सहसवान घराना उस्ताद राशिद खान और किराना घराना पंडित भीमचंद जोशी की गुरु परंपरा ख्याल दुर्पित ज्ञान के लिए विश्व विख्यात है। अगला क्वेश्चन, सैपई महोत्सव। सैपई महोत्सव जो उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक कैलेंडर का एक बहुचरित्र आयोजन हुआ करता था, किस जिले में आयोजित किया जाता था? राइट आंसर बी, इटावा में। सैपई महोत्सव उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के सैपई गांव में प्रतिवर्ष दिसंबर जनवरी के महीने में आयोजित होने वाला एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक और खेल महोत्सव था, जिसमें देश भर के दिग्गज कलाकार और राजनेता शामिल होते थे। अगला क्वेश्चन, कांच उद्योग और रंग बिरंगी चूड़ियों के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले को सुहाग नगरी कहा जाता है? राइट आंसर ए, फिरोजाबाद। फिरोजाबाद पिछले लगभग 200 वर्ष से कांच के उत्कृष्ट सामानों, झूमरों और मुख्य रूप से महिलाओं की कांच की चूड़ियां के निर्माण का भारत का सबसे बड़ा केंद्र है। सुहाग का प्रतीक चूड़ियों बनने के कारण इसे सुहाग नगरी कहा जाता है और इसे ओडीओपी में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन, जोगनी नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में मुख्य रूप से रामनवमी के त्योहार के अवसर पर पुरुषों द्वारा महिला वेश धारण करके किया जाता है? राइट आंसर बी, अवध क्षेत्र। जोगनी नृत्य अवध क्षेत्र विशेषकर अयोध्या में रामनवमी के पावन उत्सव पर किया जाता है। इसमें साधु या पुरुष कलाकार महिलाओं के वस्त्र पहनकर जोगनी का रूप धारण करते हैं और झांझ मंजीरों की थाप पर भक्ति नृत्य करते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले के हींग उद्योग के लिए पूरे देश में जाना जाता है और इसे ओडीओपी उत्पाद घोषित किया गया? राइट आंसर बी, हाथरस। हाथरस जिला अपनी उच्च गुणवत्ता वाली हींग के प्रसंस्करण और पैकेजिंग के लिए पूरे भारत में मशहूर है। कच्चे हींग को विदेशों जैसे अफगानिस्तान से मंगाकर यहाँ उसे विशेष रूप से तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी का संबंध किस संगीत घराने से था जिन्हें ठुमरी की रानी कहा जाता है? राइट आंसर बी, बनारस घराना से। पद्म विभूषण से सम्मानित गिरिजा देवी बनारस घराने की एक विख्यात भारतीय शास्त्रीय गायिका थी। इन्होंने अर्ध शास्त्रीय विधाओं जैसे ठुमरी, कजरी, चैती और टप्पा को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक नई पहचान दिलाई। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले को हींग उद्योग के लिए पूरे देश में जाना जाता है और इसे ओडीओपी उत्पाद घोषित किया गया है? राइट आंसर बी, हाथरस। हाथरस जिला अपनी उच्च गुणवत्ता वाली हींग के प्रसंस्करण और पैकेजिंग के लिए पूरे भारत में मशहूर है। कच्चे हींग को जिसे अफगानिस्तान से मंगाकर यहाँ विशेष रूप से तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में गोविंद देव मंदिर और रंग जी मंदिर स्थित है जो अपनी अनूठी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर ए, मथुरा वृंदावन। लाल बलुआ पत्थर से बना ऐतिहासिक गोविंद देव मंदिर और दक्षिण भारतीय द्रविड़ स्थापत्य कला शैली में बना रंग जी मंदिर मथुरा के वृंदावन में स्थित है। गोविंद देव मंदिर का निर्माण जयपुर के राजा मानसिंह ने करवाया था। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष लखनऊ में की गई थी? राइट आंसर ए, 1963।
संगीत, नृत्य, नाटक, लोक कलाओं के संरक्षण, संवर्धन और शोध के लिए 13 नवंबर 1963 को लखनऊ में उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना संस्कृत विभाग के तहत की गई थी। अगला क्वेश्चन, सोहर लोकगीत मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में बच्चे के जन्म के उत्सव पर महिला द्वारा गाया जाता है? राइट आंसर बी, अवध और पूर्वांचल। सोहर उत्तर प्रदेश के अवध और पूर्वांचल जो कि पूर्वी यूपी क्षेत्रों का एक बेहद लोकप्रिय मांगलिक गीत है। परिवार में किसी बच्चे के जन्म होने पर महिलाएं सोहर गाकर खुशियां मनाती हैं, जिसमें भगवान राम और कृष्ण के जन्म प्रसंगों का सुंदर वर्णन होता है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले को लकड़ी के ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए ओडीओपी योजना में शामिल किया गया है? राइट आंसर ए, फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद जिला कपड़ों पर लकड़ी के छापे से ब्लॉक से की जाने वाली हाथ की छपाई के लिए देश भर में जाना जाता है, जहां चादरों, साड़ियों, सूती कपड़ों पर बेहतरीन पारंपरिक नक्काशीदार डिजाइनों की छपाई की जाती है। अगला क्वेश्चन, राहुला नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का एक लोक नाट्य सह नृत्य विधा है, जिसमें शिक्षाप्रद लोक कथाओं और व्यंग का प्रदर्शन होता है? राइट आंसर बी, बुंदेलखंड। राहुला नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में शादियों और खुशियों के अवसरों पर आम लोगों द्वारा किया जाता है। इसमें हास्य व्यंग के माध्यम से समाज की कुरीतियों पर चोट की जाती है और शिक्षाप्रद संदेश दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, कंपिल मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में गंगा नदी के तट पर आयोजित होने वाला एक ऐतिहासिक मेला है? राइट आंसर ए, फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद जिले के प्राचीन कंपिल नामक स्थान पर यह मेला लगता है। यह स्थान हिंदू और जैन दोनों संस्कृतियों का संगम है, जहां जैन धर्म के तीर्थंकरों के प्राचीन मंदिर स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश विधानसभा की कुल 403 सीटों में से सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? राइट आंसर सी, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या होने के कारण प्रयागराज जिले में राज्य की सर्वाधिक 12 विधानसभा सीटें स्थित हैं। इसके विपरीत सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जिले श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट, जहां मात्र 2-2 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन, 2000 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? राइट आंसर बी, ललितपुर। बुंदेलखंड का ललितपुर जिला उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, जहां मात्र 242 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं, जबकि विपरीत सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला गाजियाबाद है, जिसका घनत्व 3971 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में चेरो और भुइयां जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है? यह राजस्थान से सोनभद्र और चंदौली में। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र जनजातियों का गढ़ माना जाता है। यहाँ भारत की प्रसिद्ध चेरो, भुइयां, बैगा, पहरिया और अघरिया जैसी जनजाति सदियों से निवास कर रही हैं। इनके कुछ इसमें पड़ोसी जिले चंदौली में भी पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, तो लास्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद पदभार संभाला था? राइट आंसर बी, श्रीमती सरोजनी नायडू। भारत की कोकिला कही जाने वाली श्रीमती सरोजनी नायडू 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक संयुक्त प्रांत अब उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल रही। वे भारत की किसी भी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला भी थी। ये थे 50 क्वेश्चन। ये अगले पार्ट 5 में आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक वीडियो को लाइक और शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।